रेंज बाउंड। एक बार जरा 3 PM मूव देखिए जरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे लेकर आइए। निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिखाया है एकदम से, 17,980 से मूव, 50 पॉइंट का इस समय स्विंग निफ्टी ने आपको दिया है। और बैंक निफ्टी पे जो आशीष चतुर्मोता जी कह रहे थे कि एक 41,650 की स्विंग पॉसिबल है, देखिए हर्षदा वहीं एग्जैक्टली अब हम आ गए हैं 41,600 इस समय। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ थर्सडे का 3 PM फैक्टर है। हर थर्सडे को प्ले आउट होता है ये, मतलब मोस्ट थर्सडे को प्ले आउट होता है, और ये वापस इस थर्सडे को प्ले आउट हो रहा है। और जरा स्टॉक लेकर आइए HDFC बैंक, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक इंट्राडे ज़बरदस्त मूव। और एक बार वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं निफ्टी बैंक की। HDFC बैंक का ज़बरदस्त मूव देखिए, 1% ऊपर इस समय निफ्टी बैंक पे कंट्रीब्यूशन। 20 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक दिखा रहा था और 40 पॉइंट के करीब कोटक दिखा रहा था, मेरे ख्याल से अब HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा होगा। 87 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, 20 पॉइंट अपसाइड पे दिखा रहा था, 87 पॉइंट पे पहुंच गया। ये 70 पॉइंट का ऑलमोस्ट इजाफा आ गया सिर्फ 3 बजे के बाद। ये है वो 3 PM मूव जो इस समय ज़बरदस्त प्ले आउट हो रहा है बैंक निफ्टी में। आशीष से रिविजिट करेंगे जरा बैंक निफ्टी को, लेकिन एक बार अमीषा जी गुड आफ्टरनून। तो आपने बोला बैंकों में ट्रेड करिए लीजिए और PSU बैंकों में, लेकिन PSU बैंकों में ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा लेट नहीं हो गए? अब ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है मेरे ख्याल से। आपको लग रहा है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? हाँ, अच्छा मूव आ गया है, आई टोटली अग्री टू यू। बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ चालू हुआ है, अभी भी मोस्ट ऑफ द PSU banks, of course SBI is far superior, but rest all are below one time book, and asset quality is definitely much better। और आगे चल के जो टाइम है उसमें लायबिलिटी क्रिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा एसेट क्रिएशन से ज्यादा, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट गार्नरिंग विल बी इंपॉर्टेंट। और उसमें मुझे लगता है PSU banks will have reasonably good command because of the strength and confidence that they depict। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई 0.6 प्राइस टू बुक है, कोई 0.7 प्राइस टू बुक है, वहां से 0.9 भी हो गया तो इट इज ऑलमोस्ट 30% प्लस काइंड ऑफ अ रिटर्न, एंड वो मुझे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली लग रही है। तो तगड़े रिटर्न्स की उम्मीद। इनफैक्ट आज एक बड़ा मूव तो हीरो मोटो जैसे स्टॉक ने भी दिखाया है, जो इनफैक्ट आपको याद होगा नंबर्स या तो मंथली नंबर्स की बात करें या फिर आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, एक अंडर परफॉर्मर था। अमीषा जी, ये जो कोर रूरल मार्केट को एड्रेस करने वाली कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर आपका हीरो जैसा काउंटर, इतने करेक्शन के बाद क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की? कल हम दिनशॉ ईरानी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था इवेंचुअली देखिए प्रीमियम सेगमेंट की खरीदारी आगे मास मार्केट्स तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव मॉनसून का फायदा हमारे हाथ जरूर लगेगा। क्या आप बैंक कर रही हैं उस पर? क्या हीरो एक बाय है? देखिए, मानसून वाज गुड, पर जिस तरह से थोड़ा आउट ऑफ मानसून, जैसे कि बोलते हैं कि लेट मानसून भी आ गए, तो काफी नुकसान भी हुआ है वापस एग्री इकोनॉमी को। एंड आई वुड से दैट दिस कभी कभी एक बाउंस आ जाता है जब एकदम लो लेवल्स आ जाते हैं, तो हीरो में कहीं पर ऐसा हो रहा है। रूरल इकोनॉमी हैज स्टिल टू शो अस गुड ट्रैक्शन, एंड आई थिंक समटाइम ये फेस्टिव सीजन में भी इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रूरल इकोनॉमी से नहीं आया जितना अभी भी अर्बन एंड सेमी अर्बन से रहा है। तो वो हमें अभी भी देखना है कि हाउ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड सेकंड क्वार्टर पैन्स आउट। आई वुड स्टिल कीप अ लिटिल कॉशियस स्टांस।